नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू प्रैक्टिस विद देव। यदि आप सभी का एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम लगा हुआ है तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, क्योंकि इंग्लिश के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। आप सभी लोग इसको डेली ज़रूर देखते रहें, आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे और यदि आप मॉक टेस्ट वगैरह लगाएंगे तो आपके स्कोर ज़रूर बूस्ट होंगे। क्लियर है? प्लेलिस्ट आप लोग ज़रूर चेक करिए, क्योंकि वहाँ पे मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस के इम्पोर्टेंट वीडियोस मिल जाएंगे, तो आप सभी लोग उसको देखकर ज़रूर जाएं। ठीक है? तो जैसा कि मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के 2 वीडियो दे चुका हूँ, यदि आपने उसको नहीं देखा तो उसको ज़रूर देख लें। आज हम लोग वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को आगे बढ़ाएंगे और आगे क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, आपके स्क्रीन के सामने लगा हुआ है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, वो चाहे एसएससी एमटीएस में हो, सीएचएसएल में हो, सीजीएल में हो। ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा हुआ है, कह रहा है कि, बस एक मिनट रुकिएगा। देखिए यहाँ पे पूछा गया है, कह रहा है कि ए पर्सन हु ईट्स टू मच, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता है, उसे क्या कहते हैं, ये बताना है। तो ऐसे व्यक्ति जो बहुत ज्यादा खाना खाता है उसे कहते हैं ग्लूटन। और ग्लूटन की हिंदी क्या होती है? पेटू कहा जाता है उसे। क्या कहा जाता है? पेटू। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ है। जैसे सेकंड में पूछा गया है, एन ऑफिस फॉर विच नो सैलरी इज पेड, मतलब एक ऐसा कार्यालय जहां पर सैलरी नहीं दिया जाता है, उसे क्या कहेंगे? ऑनररी, यानी अवैतनिक कहा जाता है। किलिंग ऑफ अ ह्यूमन बींग स्पेशली बाई अनदर, कह रहा है क्यों किलिंग ऑफ ए ह्यूमन बींग स्पेशली बाई अनदर, मतलब एक मनुष्य की हत्या किसी के द्वारा किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं होमोसाइड। क्या कहेंगे? होमोसाइड। होमोसाइड को आप कह सकते हो हिंदी में नरहत्या। ठीक है? जैसे यहाँ पे पूछा गया है कि दैट विच कैन नॉट बी रीड, इसका मतलब ये है कि जिसे नहीं पढ़ा जा सकता उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इलीजिबल। इंपॉर्टेंट है। और इसका हिंदी होता है अपठनीय। अ पर्सन हु कम्स टू वन कंट्री फ्रॉम अनदर इन ऑर्डर टू सेटल देयर, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे देश से आए और किसी दूसरे देश में बस जाए। कहने मतलब कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी एक देश से आकर किसी दूसरे देश में बस जाए, उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे इमिग्रेंट। इमिग्रेंट कहेंगे अप्रवासी। ठीक है? जैसे देखिए पूछा गया है विच कैन नॉट बी हर्ड, इसका मतलब यह है कि जिसे सुना नहीं जा सकता, उसे क्या कहें? इनऑडिबल, अश्रव्य कहेंगे। मतलब जिसको सुना ही नहीं जा सकता उसे अश्रव्य कहेंगे, यानी इनऑडिबल। विच इज डिफिकल्ट टू बिलीव, जिस पर विश्वास करना कठिन हो, उसे कहते हैं इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय। विच कैन नॉट बी कनक्योर्ड, मतलब जिसे जीता ना जा सके, उसे क्या कहेंगे? इनविंसिबल। इसको हिंदी में कहते हैं अजेय। पूछा गया वन हु कैन नाइदर रीड नॉर राइट, एक ऐसा व्यक्ति जो ना लिख सकता है ना पढ़ सकता है, उसे कहते हैं इलिटरेट, यानी अनपढ़ व्यक्ति। क्या कहेंगे? अनपढ़। विच कैन नॉट बी इमिटेटेड, इसे कहेंगे इनिमिटेबल, मतलब इसका मतलब ये है कि जिसकी नकल ना की जा सके, उसे कहेंगे इनिमिटेबल। हिंदी होती है अनोखा। ठीक है? अनोखा। एक देखिए पूछा गया है विच कैन नॉट बी करेक्टेड, जिसे सही नहीं किया जा सकता, उसे कहेंगे इनकुरिजिबल। क्या कहेंगे? इनकुरिजिबल। द किलिंग ऑफ ए न्यू बॉर्न चाइल्ड, इसका मतलब यह है कि नवजात शिशु की हत्या क्या कहलाता है? इन्फेंटिसाइड। इंपॉर्टेंट है, क्या कहलाएगा? इन्फेंटिसाइड। हिंदी में कहलाता है भ्रूण हत्या। दैट विच कैन नॉट बी रिपेयर्ड, मतलब जिसको रिपेयर नहीं किया जा सकता है, पुनः बनाया नहीं जा सकता, उसे क्या कहेंगे? इरिपरेबल। क्या कहेंगे? इरिपरेबल, मतलब जिसे पुनः नहीं बनाया जा सकता।
विच कैन नॉट बी रिमूव्ड, जिसे हटाया नहीं जा सकता, इनडिलीबल, अमिट यानी जिसे हटाया नहीं जा सकता है। पर्सन्स अनेबल टू पे डेप्ट्स, एक ऐसा व्यक्ति जो कर्ज नहीं भर पाता है उसे क्या कहते हैं, इंसॉल्वेंट, हिंदी में कहते हैं दिवालिया, कहते हैं दिवालिया हो गया, तो लोग वो कर्ज नहीं भर पा रहे। क्लियर हुई बात, चलिए आगे देखेंगे। विच कैन नॉट बी रीच्ड, मतलब जहां पहुंचा नहीं जा सकता उसे कहेंगे इनएसेसिबल, जहां पे पहुंचा नहीं जा सकता। दैट विच इज कंट्रेरी टू लॉ, मतलब जो कानून के विपरीत हो उसे क्या कहेंगे, इलीगल, गैर कानूनी। कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, देखिए कह रहे हैं कैपेबल ऑफ कैचिंग फायर इजली, मतलब आसानी से आग लग जाना, उसे क्या कहते हैं, इनफ्लेमेबल, यानी ज्वलनशील हिंदी में कहते हैं। ठीक है। वन हु लैक्स नॉलेज, जिनके अंदर ज्ञान की कमी हो उसे क्या कहेंगे, इग्नोरेंट, इग्नोरेंट मतलब अज्ञानी। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस, एक ऐसा व्यक्ति मान लीजिए जो बहुत सारी भाषाएं जानता है उसे क्या कहेंगे, लिंग्विस्ट, बहुभाषी हिंदी में कहते हैं उसको। कह रहा है रूम और बिल्डिंग यूज्ड फॉर साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, कोई कमरा या बिल्डिंग जिसका उपयोग किया जाता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स के लिए उसे क्या कहते हैं, उसे कहेंगे लेबोरेटरी, और हिंदी में आप जानते ही होंगे प्रयोगशाला। हैंड रिटन मैटर, एक ऐसा मैटर जिसको हाथ से लिखा गया उसे कहेंगे मैन्युस्क्रिप्ट, हस्तलिखित हिंदी में कहते हैं। पर्सन हु इज कॉज टू सफर फॉर अ ग्रेट केस, देखिए इसकी हिंदी यदि आप निकालोगे तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा व्यक्ति जो किसी महान उद्देश्य के लिए दुख सहता है, कष्ट सहता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं मार्टायर, यानी शहीद जिसे आप कहते हो। जो अपने सैनिक हैं जब वो देश के लिए शहीद होते हैं तो एक उद्देश्य उनका होता है। ठीक है। जैसे नेक्स्ट है ए पर्सन वर्किंग फॉर मनी, एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे को लिए कार्य करता है उसे क्या कहेंगे, उसे मर्सनरी कहते हैं, और हिंदी में होता है किराए का। एन इस्टेब्लिश्ड प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिकल विस्डम, इसकी जो सॉरी होता है, इसका होता है मैक्सिम, क्या होता है, मैक्सिम, याद रखिएगा इसको। ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट बिफोर पोस्टमार्टम, एक ऐसा स्थान जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है पोस्टमार्टम के पहले उसे कहते हैं मॉर्चुरी, मॉर्चुरी की हिंदी होती है मुर्दा घर या शवगृह कह सकते हो आप। अ पर्सन हु हेट्स मैनकाइंड, जो मानव जाति से नफरत करता है उसे कहते हैं मिसैंथ्रोपिस्ट, क्या कहेंगे, मिसैंथ्रोपिस्ट, याद रखना है। वाइडली नोन फॉर बैड वर्क्स, एक ऐसा व्यक्ति जो गलत कार्यों के लिए जाना जाता है उसे कहते हैं नोटोरियस, कुख्यात। ए होलो स्पेस इन अ वॉल फॉर अ स्टैच्यू, यानी एक दीवार में छोटी सी जगह जहां पर मूर्ति रखी जा सकती है उसे क्या कहते हैं, उसे नीचे कहते हैं, NICHE, नीचे। गिविंग ऑफ अ स्पेशल फेवर बाय अ पर्सन इन हाई पोजीशन टू हिज रिलेटिव्स, एक ऐसा व्यक्ति मतलब एक ऐसा अधिकारी या आप कह सकते हो कि ऑफिसर्स जो कि स्पेशल फेवर करता है अपने रिश्तेदारों का या अपने जान पहचान वालों का, उसे क्या कहा जाता है, उसे कहते हैं नेपोटिज्म, जिसे आप कहते हो भाई भतीजावाद। देखिए पर्सन हु ईट्स मीट, जो मांस खाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नॉन वेजिटेरियन, जो मांस खाते हैं। वन हु इज न्यू टू अ प्रोफेशन, एक ऐसा व्यक्ति जो उस प्रोफेशन में नया हो उसे कहेंगे नोविस, और नोविस की हिंदी में कहते हैं नौसिखिया। द स्ट्रीट इज नॉट वाइड, एक ऐसी गली जो चौड़ी नहीं है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं नैरो, हिंदी में कहेंगे संकीर्ण। क्लियर हुई बात। ए वर्ड और अ कस्टम विच इज नो लॉन्गर इन यूज, एक शब्द या कोई ऐसी परंपरा जो अब यूज में नहीं है, प्रयोग में नहीं है, उसे क्या कहेंगे, ऑब्सोलीट, ऑब्सोलीट मतलब अप्रचलित। ए पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ थिंग्स, एक ऐसा व्यक्ति जो
आशा की, मतलब किसी भी उद्देश्य के आशा की तरफ, इसकी हिंदी आप कह सकते हो कि अ पर्सन हु लुक्स एट द ब्राइट साइड ऑफ अ थिंग। जैसे मान लीजिए कोई कार्य है, एक ऐसा व्यक्ति उस कार्य, जो भी कार्य वो कर रहा है उसके बारे में वो मतलब पॉजिटिव सोचता हो, मतलब ब्राइट साइड थिंग, तो उसे कहते हैं ऑप्टिमिस्ट। और ऑप्टिमिस्ट मतलब होता है कि आशावादी, हिंदी में क्या कहेंगे उसे, आशावादी कहेंगे। क्लियर है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन थे जो कि आपको एक दो बार अच्छे से पढ़ लेना है। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये अपलोडेड मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है? लिंक जो है टेलीग्राम का वीडियो को डिस्क्रिप्शन में अपलोडेड मिल जाएगा आपको। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि आपको जो भी वीडियो अपलोडेड हो उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है? तो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।